वेलकम दोस्तों क्या रशियन फाइटर जेट्स की तुलना अमेरिकी फाइटर जेट से की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है? क्या ये बात सच है कि कोल्ड वॉर के बाद बनाए गए अधिकांश जो अत्याधुनिक रशियन फाइटर जेट हैं वो अमेरिकी F-15 और F-16 जैसे पुराने अमेरिकी विमानों से मुकाबला नहीं कर सकते? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, ये आमतौर पर सच भी है। लेकिन दोस्तों, ये उन कारणों की वजह से नहीं है जिन कारणों के बारे में आप सोच रहे होंगे। दरअसल रशिया के फाइटर जेट्स बहुत ही गतिशील है, यानी कि मैनुअल है, और ये अपने साथ पावरफुल हथियार ले जा सकते हैं। उनमें से कईयों के पैर काफ़ी अच्छे भी हैं। हालांकि दोस्तों, मॉडर्न एयर कॉम्बैट में ये इतना प्रभावशाली नहीं रह गया है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो MiG-29 को आप ले सकते हैं, जहाँ तक कि भारतीय और रशियन नौसेना इनका इस्तेमाल कर रही है। और जो इसका K मॉडल है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आज भी इनमें जो बड़े अपग्रेड किए गए हैं वो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और थोड़ा सा बेहतर जुक एमी रडार, जो कि एक पीसा सेट है, वो इसमें किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये फाइटर जेट फिर अमेरिका के उन फाइटर जेट्स के बराबर हो जाता है जिन्हें अमेरिका ने 40 साल पहले अपने फाइटर जेट में लगाया था। यानी कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी रशियन फाइटर जेट्स में लगी है। हालांकि दोस्तों, रशिया का जो MiG-35 है ये थोड़ा अत्याधुनिक फाइटर जेट कहा जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एडवांस जुक ई को माउंट किया गया है। हालांकि अभी तक जो इनके प्रोडक्शन मॉडल है उसमें इसे नहीं लगाया गया है। वहीं दोस्तों, जो नए सुखोई मॉडल्स हैं जिसमें कि Su-30 और Su-35 आते हैं, वो भी सेम बोर्ड पर सवार है। वे भी पीसा रडार का इस्तेमाल करते हैं। वे केवल आईसा रडार जितने अच्छे नहीं होते, ये कारण होता है जिसका उपयोग अधिकांश अमेरिकी फाइटर जेट्स करते हैं। यहाँ तक कि F-16 ब्लॉक 50/52 जैसे पुराने रिटायर्ड अमेरिकी फाइटर जेट्स में भी आईसा रडार और उन्नत सिस्टम है। यहाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि भारत अपने सुखोई 30 MKI के लिए एडवांस रडार्स तैयार कर रहा है, और जिसमें कि उत्तम मार्क 3 रडार सुखोई 30 MKI में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसीलिए इस पर काम चल रहा है, और भारत अपने Su-30 को सुपर सुखोई में चेंज भी कर रहा है। तो भारत तो ये जानता है इस बात को। वापस टॉपिक पे आते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की, विशेष रूप से रडार और रडार प्रोसेसिंग, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक औसत दर्जे के रडार के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके विमान में जबरदस्त चपलता है या फिर ये शक्तिशाली हथियार ले जा सकता है। आप बेहतर रडार वाले किसी व्यक्ति के सामने आसानी से हार जाएंगे। देखिए दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने हथियार ले जा सकते हो, मैन्युअलिटी आपकी कितनी है, लेकिन अगर आपका रडार ही पुराना है तो आप किसी भी एडवांस रडार का मुकाबला नहीं कर सकते हो, क्योंकि मॉडर्न मिसाइलें काफ़ी घातक हैं, और आमतौर पर जो भी इन्हें हासिल करता है और पहले गोली चलाता है, जीतता वही है। यहाँ पे दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले 10 से 15 सालों में ये समस्या रही है कि रशिया की जो सैन्य टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं खा पाई है, और यही रशियन फाइटर जेट्स की एक असली समस्या है। जब फ्लैंकर और फुलक्रम को पहली बार उन्होंने पेश किया था तो कई मायनों में सबसे अच्छे वेस्टर्न गियर के बराबर थे, और कुछ मायनों में उनमें ऐसे फ़ायदे थे जो पश्चिमी फाइटर जेट्स में नहीं थे। फ्लैंकर और फुलक्रम ने ही सबसे पहले IRIS और हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम पेश किए। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि भारत के MiG-29 ने 1999 में कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के F-16 को धूल चटा दी थी। हालांकि ये 25 साल पहले की बात है। पाकिस्तान आज भी F-16 का इस्तेमाल कर रहा है, और F-16 उस दौरान भी काफ़ी एडवांस था, जबकि MiG-29 अभी भी एवियोनिक्स पैकेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि फाइटर जेट के मामले में रशिया पीछे होता जा रहा है। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रहा है। भले ही वो अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट तैयार कर रहा है, लेकिन आप हर बार तो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास बेहतर 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट भी होने चाहिए, जिनसे आप अधिक संख्या में जंग लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर समस्या वही है कि भारत अभी भी रशियन फाइटर जेट्स पर अपनी निर्भरता को बनाए हुए है। हमारे पास Su-30 MKI की एक बड़ी फ्लीट है, जिसे लगातार अपग्रेड किए जाने की बात चल रही है, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना आए अगर जंग होती है पाकिस्तानी F-16 या फिर चाइना के फाइटर जेट से। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।